अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो कल की वीडियो में हमने क्या देखा था, भाई इक्तिसादी मुनहली ख़त के मराहिल देखा था, यानी लर्निंग स्टेजेस ऑफ लर्निंग कर्व, इसी को देखा था ना हमने। यानी 5 स्टेजेस देखे थे हमने। इनिशियल स्टेज, फिर मिडिल स्टेज था आपका, प्लेटो स्टेज था, प्लेटो स्टेज के बाद का मरहला था, फिर क्या है लास्ट स्टेज था। तो यही स्टेजेस को हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज की ये जो वीडियो है ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, इसमें से क्या है, कई मरतबा सवाल भी पूछा गया है, ठीक है। यानी ये जो आज की टॉपिक है वो है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी इक्तिसाब की मुंतकिली। तो वीडियो को क्या है, लास्ट तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिए, लाजमी देखिएगा और स्किप बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इक्तिसाब की मुंतकिली कहते किसे हैं, यानी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है क्या। तो देखिए, किसी मखसूस सिचुएशन यानी माहौल में हासिल किया हुआ इक्तिसाब, चाहे वो मुकम्मिल हो या जुज़वी, अगर ये दूसरे सिचुएशन यानी माहौल में कारामद या दखल अंदाज होता है तो वो तबादला या मुंतकिली इक्तिसाब कहलाता है। बिल्कुल आसान है। देखिए, इसकी तारीफ, इक्तिसाब की मुंतकिली वो चीज़ कहलाती है जब हम कोई चीज़ को सीखते हैं तो हमारी सीखी हुई चीज़ दूसरे काम में भी हम लोग को क्या है, काम में आना, ठीक है ना। दूसरे काम में भी हम वहाँ पर अप्लाई कर सकना हमारे नॉलेज को, वही क्या कहलाता है, इक्तिसाब की मुंतकिली कहलाता है। जैसा कि मैं हमेशा बार बार साइकिल की मिसाल लेती हूँ, ठीक है ना। साइकिल की मिसाल इसलिए लेती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होती है, बहुत जल्द समझ में आ जाता है आपको। जैसा कि मिसाल के तौर पर हम लोग कोई साइकिल सीखे हुए हैं तो साइकिल चलाने वाले को क्या है, स्कूटी सीखना बिल्कुल आसान रहता है ना, बहुत जल्द क्या है, स्कूटी आसानी से जल्दी सीख लेता है। तो हमारा साइकिल चलाना, साइकिल सीखना स्कूटी सीखने के लिए फ़ायदेमंद हुआ ना। तो साइकिल चलाना हमारे लिए फ़ायदेमंद ही रहा, क्योंकि हम स्कूटी को बहुत जल्द सीख लिए। साइकिल चलाने का जो हम सीखे उसको क्या करें हम लोग, वहाँ पर वो ट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए हम लोग स्कूटी को सीख लिए। तो पहले वाली नॉलेज को हम लोग कहाँ पर अप्लाई करें, दूसरी चीज़ सीखने में अप्लाई करें। तो ऐसी चीज़ जो पहले हमारा हासिल किया हुआ जो नॉलेज होता है, जो सीखी हुई जो चीज़ें होती है, वो चीज़ को किसी और नई चीज़ सीखते वक्त वहाँ पर अप्लाई करना ही क्या कहलाता है, इक्तिसाब की मुंतकिली कहलाता है। उम्मीद है कि आपको ये इक्तिसाब की मुंतकिली किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। इक्तिसाब की मुंतकिली के ताल्लुक से कई लोगों ने कई तारीफ़ें बयान की है, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ 2 लोगों की तारीफ़ें लूँगी जो कि बहुत फेमस है। फिर में सबसे पहले है हिलगार्ड। हिलगार्ड देखिए बहुत फेमस है। इन्होंने इक्तिसाब की मुंतकिली के ताल्लुक से कहा कि सीखने की मुंतकिली में एक अमल का असर दूसरे पर पड़ता है, उसी को हम क्या कहेंगे, इक्तिसाब की मुंतकिली कहेंगे बोलकर बताया। यानी वही बात है कि अब मैं साइकिल और स्कूटी की जो मिसाल ली, सेम वही चीज़ को ये भी बता रहे हैं कि हम जब किसी चीज़ को सीखते हैं तो उसका असर दूसरे नई चीज़ पर सीखने पर पड़ता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, इक्तिसाब कहेंगे बोलकर बता रहे। इनका बोलने का मकसद तो वही है, लेकिन यहाँ पर अल्फाज क्या है, अलग इस्तेमाल करें, लेकिन मकसद तो इनका बताने का वही है। उसके बाद देखिए गुथरी, ये भी बहुत फेमस है। इन्होंने कहा कि सीखने की मुंतकिली को रवैयों को बढ़ाने और नाफिज करने के अमल के तौर पर बयान किया जा सकता है। इनके भी अल्फाज देखिए इधर उधर है, अल्फाज अलग है, लेकिन बताने का मकसद वही है कि जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो हमारी नॉलेज को दूसरी जगह अप्लाई करना, दूसरी जगह पहले वाली नॉलेज को दूसरी जगह हम लोग इस्तेमाल में करना ही क्या कहलाता है, इक्तिसाब की मुंतकिली कहलाता है बोलकर इन्होंने भी बताया। जिससे हमारे रवैयों में तब्दीली आ जाती है, जिससे हमारे अमल में तब्दीली आ जाती है, जिससे हमारे अखलाक में तब्दीली आ जाती है। ये तमाम चीज़ें क्या कहलाता है, आपका इक्तिसाब की मुंतकिली ही कहलाता है। ये देखिए, ये सीखने वाले की ज़हनी सलाहियतों को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है, जैसे हम दूसरे काम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सीखने के अमल को आसान बनाता है। यानी ये जो इक्तिसाब की जो मुंतकिली होता है तो ये देखिए, जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो उसके लिए हमारी ज़हानत का होना ज़रूरी होता है ना। तो जब हम जैसे जैसे चीज़ों को सीखने लग जाते हैं तो उससे क्या है, हमारी ज़हनी सलाहियतें भी क्या है, बहुत बढ़ना शुरू हो जाती है।
ذہنی صلاحیتوں کو بھی فروغ ملنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس کا بھی فروغ ہونے لگتا ہے۔ پھر جیسا جب ہمارا ذہنی فروغ ہوتا ہے، یعنی جب ہماری ذہانت کی نشو و نما ہوتی ہے، تو اور اچھے طریقے سے کیا ہے ہماری نالج کو ہم دوسری جگہ اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی دوسری جگہ ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اب آپ لوگ ٹیچر بنے، ہے نا؟ اب ٹیچر بننے کے بعد کیا ہے، ایس ڈی ٹی کے ٹیچر بنے آپ لوگ پرائمری کے، تو یہاں پر پڑھانے کے بعد آپ لوگوں کو آئیڈیا مل جاتا کہ بچوں کو کس طرح سے پڑھایا جاتا ہے نا؟ اس کے بعد چند دن بعد یا پھر 1-2 سال بعد آپ لوگ ہائی اسکول کے ٹیچر بننا چاہ رہے، تو آپ لوگ کو کیا ہے ہائی اسکول کے بچوں کو پڑھانے میں کچھ بھی مشکل پیش نہیں آتی، وہاں پر کوئی دشواری نہیں ہوتی، کیونکہ آپ لوگ چھوٹے بچوں کو پڑھا کر یہاں پر آپ لوگ کو عادت ہو جاتی، تو آسانی سے کیا ہے آپ لوگ ہائی اسکول کے بچوں کو بھی پڑھا لیتے، ہے نا؟ اسی طرح سے جو ہائی اسکول کے بچوں کو پڑھاتا ہے وہ کیا ہے انٹر کالج میں بھی جا کے وہاں کے اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھا سکتا ہے۔ تو آپ کا پہلا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ ایکسپیرینس کیا ہے آگے کے مراحل میں بھی آپ کو کام میں آتا ہے، اس سے کیا ہے آپ کی ذہنی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور دوسری چیزیں سیکھنے میں بھی کیا ہے آپ کو آسانیاں فراہم کرتا ہے، یعنی کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ تو یہی کیا کہلاتا ہے آپ کا اکتسابی منتقلی کہلاتا ہے۔ اب تو یہ تھا اکتساب کی منتقلی کسے کہتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ہم کہ اکتساب کی منتقلی کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کے قسموں کے بارے میں بات کریں تو اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے مثبت منتقلی جس کو ہم پازیٹیو ٹرانسفر کہتے ہیں، دوسرا ہے منفی منتقلی جس کو ہم نیگیٹو ٹرانسفر کہتے ہیں، اور تیسرا ہے آپ کا صفر منتقلی جس کو ہم زیرو ٹرانسفر کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے اکتساب کی 3 قسمیں ہیں۔ تو آئیے ان تینوں قسموں کو ہم ایک ایک کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکتساب کی منتقلی میں جو پہلی قسم ہے یعنی مثبت منتقلی جس کو ہم پازیٹیو ٹرانسفر کہتے ہیں، اگر اس کے تعلق سے ہم لوگ بات کریں تو سیکھے جانے والے مواد میں اگر سابقہ معلومات فائدہ بخش ہوتے ہیں تو وہ تبادلہ مثبت منتقلی یعنی پازیٹیو ٹرانسفر کہلاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر فٹ بال میں مہارت رکھنے والا کھلاڑی کو ہاکی کھیل میں بھی آسانی ہوگی۔ یہ سیم وہی ہے، دیکھیے اسکوٹی اور سائیکل والی مثال ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ سائیکل سیکھنے کے بعد سائیکل چلانے والے کو اسکوٹی چلانے میں کیا ہے بالکل بھی دشواری نہیں ہوتی، یعنی پرائمری ٹیچر کو کیا ہے ہائی اسکول کا ٹیچر بننے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، کیونکہ پہلے وہ پرائمری کے بچوں کو پڑھاتا ہے، اس کو عادت ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ہائی اسکول کے بچوں کو بھی جا کر کیا ہے وہ آسانی سے پڑھا لیتا ہے۔ یعنی ایسا نالج یا پھر ایسی معلومات جو پہلے سے آپ کے پاس موجود ہو اور وہ پہلے حاصل کی ہوئی نالج یا پھر پہلے حاصل کی ہوئی معلومات آپ کو آگے کے سٹیج میں بہت فائدے مند دے رہی اور بہت آسانیاں آپ کو حاصل ہو رہی ہو، یا پھر کسی چیز کو سیکھنے میں مشکل نہیں آ رہی ہے یا پھر دشواریاں نہیں آ رہی ہے، آسانی سے آپ وہاں پر اپلائی کر سک رہے ہو اپنی پہلے والی معلومات کو، وہی کیا کہلاتا ہے آپ کا مثبت منتقلی کہلاتا ہے، یعنی پازیٹیو ٹرانسفر کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے جو ہماری سابقہ معلومات ہوتی ہے، سابقہ یعنی پریویس، یعنی پہلے کی جو نالج ہوتی ہے اس نالج کو ہم لوگ کیا کہیں گے ہاؤس کہیں گے، اور جو نیا مواد سیکھتے ہیں ہم، یعنی پہلے والی نالج تو کیا ہو گئی ہاؤس ہو گئی، اور جو نیا چیز سیکھنے جاتے ہیں ہم اس کو کیا کہیں گے ہم ماؤس کہیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مثبت منتقلی کہتے کسے ہے۔ اس کے بعد جو دوسری قسم ہے وہ ہے منفی منتقلی یعنی نیگیٹو ٹرانسفر۔ اگر اس کے تعلق سے ہم لوگ بات کریں تو اگر سابقہ معلومات سیکھے جانے والے نئے مواد میں دخل دیتا ہے یا مداخلت کرتا ہے تو وہ منفی منتقلی یعنی نیگیٹو ٹرانسفر کہلاتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کار چلانے میں مہارت رکھنے والے کو ہوائی جہاز سیکھنے میں دقت ہوتی ہے۔ بہت آسان ہے، دیکھیے یعنی اگر آپ پہلے کسی چیز کو سیکھ گئے، اس کے بعد جب آپ نئی چیز سیکھنے جا رہے ہو تو پہلی والی نالج آپ کو دوسری نالج سیکھنے میں پریشان کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کچھ بھی فائدہ ہی نہیں ہو رہا آپ کو پہلی والی نالج سے، تو وہی کیا کہلاتا ہے آپ کا منفی منتقلی یعنی نیگیٹو ٹرانسفر کہلاتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر کیا دیا یہاں پر
कार, आप कोई कार चलाने में बहुत परफेक्ट है, यानी उसको अच्छी महारत हासिल है उसके अंदर। कार चलाने वाला क्या कर रहा, मैं जाके यानी प्लेन उड़ा दूँ, मैं प्लेन को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, मेरे को प्लेन अच्छा चलाने आता है, या फिर मैं हेलीकॉप्टर उड़ाती हूँ मैं, बोले तो ये कोई बात हुई क्या? कार चलाने के तरीके कुछ और होते हैं, उसकी ट्रेनिंग अलग होती है। हवाई जहाज चलाने की ट्रेनिंग अलग होती है, उसका तरीका अलग होता है ना? तो ऐसा नॉलेज या फिर ऐसी मालूमात जो आपको नई चीज़ सीखने में कोई फ़ायदा ही नहीं दे रहा हो, तो वही क्या कहलाता है, आपका मनफी मुंतकिली कहलाता है, यानी नेगेटिव ट्रांसफ़र कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, जो साबिक़ा सीखी हुई जो मालूमात होती है, उसकी जमा यहाँ पर क्या कहलाती है, आपको हाउजेस कहलाती है। यानी पहले वाली चीज़ आपको कुछ भी काम में नहीं दे रही है, तो यहाँ पर वो हाउजेस हो जाएंगी। और जो नया मवाद है यहाँ पर सीखने के लिए, यानी जब हम नई चीज़ सीखने जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, उसकी जमा क्या है यहाँ पर, मौजेस है। और एक बात देखिए, आपको मेरी सी आवाज़ थोड़ी सुनाई नहीं दे रही होगी, या फिर कुछ भी डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, या फिर अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ सही समझ में नहीं आ रहा होगा, उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। यहाँ पर देखिए, कुछ घर का काम चल रहा है, बाजू लोग सॉन्ग्स लगाए हुए हैं, तो सबकी आवाज़ें आ रही है, ठीक है ना? थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है मेरे को भी, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगी, लेकिन आप लोग उस पर ध्यान ना दें। आप लोग को आवाज़ नहीं आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आवाज़ आ रही है या फिर कुछ भी डिस्टर्ब हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, ठीक है ना? सब्र व इस्तिक़ामत का मुज़ाहिरा करें, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद जो तीसरी किस्म है वो है सिफ़र मुंतकिली, यानी ज़ीरो ट्रांसफ़र। अगर इसके ताल्लुक़ से हम लोग बात करें, तो साबिक़ा मालूमात नए मालूमात में ना माउन होते हैं और ना ही मुदाखिलत करते हैं, दोनों अपनी जगह अलग अलग होते हैं। यानी यही क्या कहलाता है, आपका सिफ़र मुंतकिली कहलाता है, यानी ज़ीरो ट्रांसफ़र कहलाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर, कार चलाना सीखने के बाद तीरना सीखना, उर्दू सीखने के बाद गाड़ी सीखना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो आप किसी चीज़ को सीखते हो, तो उसकी नॉलेज क्या है, दूसरे नए सीखने वाली नॉलेज से बिल्कुल मुख्तलिफ होना, दोनों भी एक दूसरे के लिए काम में ही नहीं आना, वही क्या कहलाता है, आपका सिफ़र मुंतकिली कहलाता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर देखिए, जो इंसान कार चलाता है, कार चलाना अलग बात है, तीरना अलग बात है, ठीक है ना? यानी तीरना और कार चलाने से कोई ताल्लुक़ नहीं है इन दोनों का। कार का अलग रास्ता है, तीरने का अलग तरीक़ा है, तीरने का अलग रास्ता है ना? तो इसकी जो कार चलाने का जो तरीक़ा होता है, वो वही तरीक़े से हम तीरना सीखते, बोले तो तीर सकते क्या हम? डूब कर मर जाते हम लोग, है ना? उसके बाद देखिए, जो तीरने वाला इंसान होता है, वो तीरने वाला इंसान मैं सेम जो जिस तरीके से तीरा जाता है, वही तरीके से मैं कार में बैठकर कार चलाती हूँ, बोले तो क्या होता, एक्सीडेंट हो जाता और हम दूसरी दुनिया में पहुंच जाते, है ना? तो हंसी आ रही है, देखिए ऐसे ऐसे मिसालें देना पड़ रहा आप लोग को। तो ऐसा नॉलेज आपका, हाँ, जो दूसरे नॉलेज से बिल्कुल भी मिलता ही नहीं है, बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, तो वही क्या कहलाता है, आपका सिफ़र मुंतकिली कहलाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। 3 किस्में, यानी मनफी मुंतकिली, उसके बाद फिर मुस्बित मुंतकिली, उसके बाद फिर सिफ़र मुंतकिली। ये 3 मुंतकिलियाँ भी समझ में आ गए होंगे, जो कि इक्तिसाबी मुंतकिली की ये किस्में हैं, ठीक है ना? ये किस्में हैं, देखिए 3 किस्में हैं, ये अच्छे से याद रखिए। मुस्बित मुंतकिली यानी पहले वाला नॉलेज दूसरे वाले में काम में आना हम लोग को, ठीक है ना? थोड़ा बहुत काम में आना, उसको हम क्या कहेंगे, मुस्बित मुंतकिली कहेंगे। मनफी मुंतकिली क्या है, पहले वाला नॉलेज दूसरे वाला जो हम नॉलेज सीखते हैं उसमें बिल्कुल भी काम में नहीं आना, यानी दुश्वारी पैदा करना, या फिर हम लोग को प्रॉब्लम्स को हम लोग फेस करना, वो क्या कहलाता है, मनफी मुंतकिली कहलाता है। सिफ़र वाला क्या है, अब बिल्कुल पूरा क्या है, डिफरेंट रहना, ज़रा भी नहीं मिलना, पहले वाला नॉलेज दूसरे वाले नॉलेज से बिल्कुल भी नहीं मिलना, यानी ज़मीन और आसमान का फ़र्क होना दोनों में, ये क्या कहलाता है, आपका सिफ़र मुंतकिली कहलाता है। इसके बाद देखिए, अब हम लोग ना
कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग देखेंगे। ये जो थी ये तो लर्निंग के यानी इक्तिसाद की किस्में थी, 3 किस्में, लेकिन जो सबसे अहम और ख़ास किस्में हैं वो क्या है, 4 किस्में हैं, ठीक है ना। ये आम किस्में हो गई, ये 3 किस्में आम हो गई, और जो ख़ास जो किस्में हैं इक्तिसाद की वो 4 है। तो आइए वो 4 किस्मों को भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी सवालात पूछे जाते हैं। स्पेसिफिक काइंड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में जो सबसे पहला किस्म है यानी इक्तिसादी मुंतकिली की जो ख़ास किस्मों के अंदर पहली ख़ास किस्म है वो है यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। ये देखिए, अगर हम इसके ताल्लुक़ से बात करें तो ये जो ट्रांसफ़र होता है ये हमारे जिस्म के ताल्लुक़ से होता है। यहाँ पर क्या करते हैं, हम किसी चीज़ को सीखने के लिए सिर्फ एक आज़ा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मिसाल के तौर पर मतलब अब खाने के लिए क्या है, हम लोग सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल करते हैं, है ना, ठीक है। 2 हाथों का तो हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ एक हाथ का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें या फिर ऐसी नॉलेज जहाँ पर हम किसी चीज़ को सीखने के लिए किसी एक बॉडी पार्ट का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर किसी एक तरीके से हम किसी चीज़ को सीख रहे हो, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र कहेंगे। इसके बाद जो दूसरा ट्रांसफ़र है वो है बायलेटरल ट्रांसफ़र। अगर हम इसके ताल्लुक़ से यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या है, हम लोग किसी चीज़ को सीखने के लिए 2 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, दोनों हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं, या फिर 2 तरीक़े हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर जो सीधे हाथ से लिखने वाला इंसान क्या है, अपना मतलब राइट हैंड से जब हम लिखते हैं तो वही इंसान क्या कर सकता है, लेफ्ट हैंड से भी लिख सकता है। यानी ऐसा काम जब आप किसी एक बॉडी पार्ट का इस्तेमाल करते हुए कर रहे हो तो दूसरा काम भी क्या है, दूसरा बॉडी पार्ट को इस्तेमाल करते हुए करना या फिर सीखना, वही चीज़ क्या कहलाती है, आपका बायलेटरल ट्रांसफ़र कहलाती है। जो यहाँ पर तीसरी किस्म है वो है वर्टिकल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये वर्टिकल के अंदर जो हमारी सीखने की रफ्तार होती है या फिर सीखने का तरीक़ा होता है, जो हमारी यहाँ पर इक्तिसाद की मुंतकिली होती है, वो एक सीक्वेंस से जाती है, यानी स्टेप बाय स्टेप जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैथ्स को अगर हम ले लें तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर बच्चों को जमा सिखाते हैं, उसके बाद हम लोग तफरीक सिखाते हैं, फिर ज़र्ब देना सिखाते हैं, उसके बाद हम लोग लास्ट में तक़सीम सिखाते हैं, है ना। क्योंकि बच्चे आसानी से बच्चों को समझ आ सके, एक सीक्वेंस से हम लोग जाते, ठीक है। अगर हम लोग पहले बच्चों को जमा नहीं सिखाकर डायरेक्ट हम तक़सीम करना सिखा रहे तो क्या बच्चे सीख सकते? वहाँ पर बच्चों को कुछ समझ में आ सकता? वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो वर्टिकल स्टेज यानी वर्टिकल एक ऐसी किस्म है इक्तिसाद की मुंतकिली की जहाँ पर हम किसी भी चीज़ को एक सीक्वेंस से सीखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए हम किसी चीज़ में परफेक्ट हो जाते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, वर्टिकल कहेंगे। इसके बाद जो आखिरी वाला है यानी हॉरिजॉन्टल, इसके अंदर देखिए हॉरिजॉन्टल के अंदर यहाँ पर एक ही नॉलेज को हम बार बार दूसरी जगह भी अप्लाई करना, सेम नॉलेज को दूसरी जगह भी सेम उसी तरीके से अप्लाई करना ही क्या कहलाता है, आपका हॉरिजॉन्टल कहलाता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर लड़कियों के लिए मैं कह रही हूँ, अब देखिए सालन बना रहे हम, ठीक है। तो जो हमारा सालन बनाने का जो तरीक़ा होता है उसके अंदर हम लोग क्या करते, तेल डालते, मिर्ची डालते, अदरक लहसुन हल्दी ये तमाम चीज़ें डालते, है ना। फिर यही सेम यही चीज़ें यही मटेरियल क्या करते हम लोग दूसरे सालन में भी इस्तेमाल करते, है ना। जो हम एक सालन बनाने के लिए, एक सब्ज़ी बनाने के लिए जो तरीक़ा इस्तेमाल करते हैं वही तरीक़ा हम फिर सेम दूसरी सब्ज़ी बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ऐसा तरीक़ा या फिर ऐसा नॉलेज जिसको हम सेम हर जगह सेम वही तरीक़ा अपनाना, यही या फिर वही नॉलेज को हम सेम उसी तरीक़े से अप्लाई करना ही क्या कहलाता है, आपका हॉरिजॉन्टल कहलाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब लड़कों के लिए देखिए इसकी एक मिसाल देना चाहूँगी मैं, बाइक चलाना है, ठीक है ना। जिस तरीके से आप लोग पल्सर बाइक चलाते हैं उसी तरीके से आप लोग क्या है हीरो होंडा बाइक भी चला सकते हैं आप लोग, है ना। अब बाइक में क्या है, अब आप लोग को मालूम है बहुत सारी है, उसके अंदर क्या क्या नाम है आप लोग बेहतर जानते।
तो अगर एक बाइक को आप लोग को चलाना आ गया तो आप लोग दूसरी बाइक भी सेम वही तरीके से चला सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। आपका जो नॉलेज है पहले वाला नॉलेज, वही नॉलेज को आप दूसरी जगह सेम वही तरीके से अप्लाई करना है। क्या कहलाता है आपका? हॉरिजॉन्टल कहलाता है। तो उम्मीद है कि आपको भी ये समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका इक्तिसाबी मुंतकिली यानी इक्तिसाब की मुंतकिली यानी लर्निंग ऑफ ट्रांसफ़र। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद भी आई होगी और समझ में भी आया होगा। और अगर समझ में नहीं भी आया है तो आप लोग कमेंट कीजिए या फिर मुझे टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो, वहाँ पर मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। कल क्या करूँगी मैं, लर्निंग का जितने भी टॉपिक्स हुए हैं, जिन जिन चीज़ों पर हमने डिस्कस किया है, जिन टॉपिक्स पर हमने डिस्कस किया है, वो तमाम टॉपिक्स के ऊपर मैं कल क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, यानी प्रैक्टिस पेपर रहेगा हमारा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे। उसके अंदर क्या है, हम लोग और अच्छे तरीके से हर टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, कल की भी और आज की भी आ गई होगी। अगर आ गई है तो लाइक कर ले वीडियो को, इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को क्या है एंड तक लाजमी देखिए हर वीडियो को, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर।